इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाड़ा क्लासेस। और बच्चों, आज बात करेंगे आज के हमारे सेशन में क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, आपको पता ही है कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स में कई सारे टॉपिक्स हमने डिस्कशन किए हैं और आज बात करनी है यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। मतलब जो एरर्स होते हैं इनको कॉम्बिनेशंस के फॉर्म पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्बिनेशंस मीन्स समीशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन मीन्स डिफरेंशियबिलिटी, कॉम्बिनेशंस मीन्स प्रोडक्शंस, कॉम्बिनेशन मीन्स डिवीजन। ठीक है, और भी जितने इसके फॉर्मेट होंगे सारे फॉर्मेट को आज के इस वीडियो सेशन पे हमें डिस्कशन करना है। सो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है, जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि देयर आर सो मैनी वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। सो नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट इज एरर्स इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट, एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर सम ऑफ टू क्वांटिटीज। अब टू क्वांटिटीज हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टू क्वांटिटीज, सपोज दैट कि ए एंड बी। सो द मेजर वैल्यू ऑफ ए, ओके स्टूडेंट्स, मेजर वैल्यू ऑफ ए, मेजर वैल्यू ऑफ ए, दिस शुड बी इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, ए इज इक्वल टू, मतलब मेजर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सो एग्जैक्टली फॉर द सेम मेजर वैल्यू ऑफ बी, दिस इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, सो ये मेजर वैल्यू हो गया ए एंड द मेजर वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब स्टूडेंट क्या करना है, समीशन करनी है। समीशन का मतलब है कि दोनों को आपस में ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए नाउ हियर z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐड कर दिया हमने, z इक्वल टू ए प्लस बी। सो यू कैन राइट हियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट कर लेते हैं, आगे फायदा मिल जाए हमें। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, सिमिलरली फॉर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a, क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b, द वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। सो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, दिस शुड बी इक्वल टू, इसको हम राइट करेंगे स्टूडेंट a प्लस b and now plus minus delta a plus minus delta b. So a plus b can be write in terms of z. Now z plus minus delta z is equal to, this is z plus minus delta a plus minus delta b, z से z cancel, so that is delta z is equal to delta a plus delta b. So summations of two quantities, this equal to डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो किसी भी तरीके से अगर आप दो क्वांटिटी लेते हैं स्टूडेंट्स और उनको समीशन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इन एरर के टर्म्स में, सो वी कैन फाइंड आउट डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये तो स्टूडेंट्स बात हमने की थी समीशन के फॉर्म पे। नाउ अब बात करते हैं डिफरेंस के फॉर्म पे। ठीक है, सेकेंड नंबर, एरर इन सम ऑफ, सम को रिप्लेस करके इन डिफरेंस ऑफ, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, अगेन लेट z इज इक्वल टू a माइनस b, अगेन दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, z इक्वल टू a माइनस बी, एग्जैक्टली जैसे हमने किया था z इज इक्वल टू a प्लस b। सो नाउ z इज इक्वल टू a माइनस b, पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ z, a एज वेल एज b। सो z को रिप्लेस करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z
and the value of a is how much? A plus minus delta a. So a plus minus delta a, this is minus b plus minus delta b. So now z plus minus delta z, a plus minus delta a minus, and this is b, देखो इसको चेंज करेंगे माइनस प्लस डेल्टा बी. स्टूडेंट्स फिर से क्या करना है आपको? रीअरेंज करनी है. सो रीअरेंज करने के लिए z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस इज a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. ठीक है स्टूडेंट्स, a माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिस इक्वल टू z. सो इसको रखो z प्लस माइनस डेल्टा z, दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b. z से z क्या हो गया स्टूडेंट्स? अगेन कैंसिल आउट्स. एरर्स में कभी भी हम नेगेटिव के फॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्वांटिटीज को. सो देयरफॉर आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज पहले माइनस है फिर प्लस है. सो फाइनली यू कैन राइट हियर डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. हम समीशंस की बात करें, इन केस ऑफ डिफरेंस की बात करें, दोनों के लिए यहाँ पे एरर सेम होता है. इट मीन्स कि दोनों को सम ही करना है एट एनी हाउ. एरर्स आएंगे मतलब समीशन फॉर्म पे, तब भी हम सम करेंगे. डिफरेंस के फॉर्म पे फिर से हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, यानी उनको ऐड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये जस्ट अभी टू फॉर्मेट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप इनको नोट करें, फिर नेक्स्ट के जो फॉर्मेट होते हैं, नेक्स्ट के जो वेरिएशंस फॉर्मेशंस होते हैं, हम उन पे डिस्कशन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल द टर्म्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज. अब जो हम क्वांटिटीज लेंगे, इनको प्रोडक्शंस फॉर्म पे रखेंगे. प्रोडक्शंस फॉर्म पे रखने के बाद हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो मेन फंक्शंस है एरर्स का वो क्या है. ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज. अगेन नाउ लेट z इज इक्वल टू a b. इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रोडक्शंस फॉर्म में है, सो z इक्वल टू a b. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ z, मेजर वैल्यू ऑफ a एज वेल एज मेजर वैल्यू ऑफ b. z प्लस माइनस डेल्टा z एंड दिस इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b. ओके, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं. प्रोडक्शंस फॉर्म z प्लस माइनस डेल्टा z, ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा, यू कैन राइट हियर, सबसे पहले इसको b राइट करते हैं, b डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा और a इंटू डेल्टा b. ओके, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन लेफ्ट साइड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b इन राइट साइड. ठीक है, डिवाइडिंग बाई z इन लेफ्ट हैंड साइड्स एंड by AB in right hand side. So finally z by z plus minus delta z by z, this equal to, and here AB by AB plus minus A delta B upon AB plus minus B delta A divided by AB plus minus delta A delta B divided by a divided by b. Okay, clear students? Now z से z cancel, ab से ab cancel. So this is 1 plus minus delta z by z is equal to 1 plus minus यहाँ students a से a cancel, now b से b cancel. So delta b by b plus minus delta a by a. And plus minus delta a by a dot delta b by b. So students 1 से 1 cancel out.
सो फाइनली अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ओके, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डॉट डेल्टा बी बाई बी। हियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दिस द कंडीशंस ऑफ समीशंस एंड डिफरेंशियलिटी, बट दिस द कंडीशंस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हियर डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी स्मॉल क्वांटिटीज हम ये लेट करेंगे, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज। सो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी कैन बी नेग्लेक्ट, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यूज कम्स आउट डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू। नाउ वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसमें समीशन के केस में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं समीशन, ठीक है। समीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी वो समीशन कह रहा हूँ मैं आपसे, डिवीजन, ठीक है। सो डिवीजन के केस में स्टार्ट करते हैं। सो डिवीजन में लेट z इज इक्वल टू a अपॉन b, क्या करना है स्टार्टिंग में, z इक्वल टू a अपॉन b। अब इनकी जो मेजर वैल्यूज है इन वैल्यूज को उठा के रखते हैं, z को रिप्लेस करेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a एंड दिस इज b प्लस माइनस डेल्टा b, ओके। यहाँ से स्टूडेंट z कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, यहाँ से a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। सेम फॉर यहाँ से b कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, a अपॉन b कॉल एज अ z। सो रख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, एकदम मैथमेटिकल है, प्योर मैथमेटिकल, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप उसे ढंग से देखेंगे बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। z दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा b और पावर में हो जाएगा स्टूडेंट -1, z से z कैंसिल। यहाँ पर बाइनोमियल यूटिलाइज करनी है, 1 प्लस x टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस डॉट डॉट। सो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, दिस इज 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, एंड नाउ हियर 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। नाउ दिस इज अगेन प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डॉट डेल्टा b बाई b। 1 से 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिल। सो फाइनली क्या बचेगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a माइनस प्लस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई a डॉट डेल्टा b बाई b। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स कई डॉट प्रोडक्ट में है और इसको हम लेट करेंगे कि दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, लेट डेल्टा a बाई a डॉट डेल्टा b बाई b स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक। सो इट कैन बी नेग्लेक्ट। सो फाइनली डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। सो स्टूडेंट दिस इज द कंडीशंस फॉर इन डिविजन्स, यानी कि डिवीजन में और प्रोडक्शंस में दोनों के लिए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और मैं लास्ट का जो टॉपिक है वो मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है, इन पावर। अब पावर को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इतने टाइम से सारी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। सो पावर में नाउ z इज इक्वल टू a टू द पावर n, सो दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z। मेजर वैल्यू तो आपको रखना ही है स्टूडेंट्स, बिना मेजर वैल्यू रखे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से z कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। नाउ यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो पावर में आ जाएगा स्टूडेंट्स
1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए ऑफ पावर में n, a टू द पावर n इज इक्वल टू z, सो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, दिस इज z 1 प्लस, यहाँ पे बाइनोमियल यूटिलाइज करेंगे n डेल्टा a बाई a, z से z कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल, सो फाइनल में क्या आ गया स्टूडेंट, दैट इज डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। सो दिस इज द पावर कंडीशंस। बहुत ही जनरल फॉर्म पे पावर मैंने आपको बताया है। अगर इसको जनरल फॉर्म पे देखते हैं थोड़ा सा, और अगर ज़्यादा आपको एक्सपेंड करना है, सो लेट z इक्वल टू a टू द पावर, सपोज दैट p b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। इनको भी कैसे करके हमें एक्सपेंड करना है, कैसे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ में कंबाइन है, प्रोडक्ट है, पावर भी है, सो डिवीजन के फॉर्म पे भी है। सो दिस कैन बी कन्वर्ट डेल्टा z बाई z, पावर है देखो फ्रंट में आ जाएगा p डेल्टा a बाई a प्लस इसका पावर भी फ्रंट में आ जाएगा, ओके। और सब एरर्स में माइनस प्लस तो होता नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे, दैट इज r डेल्टा c बाई c, ठीक है। ये जनरल फॉर्मेट हो गया हमारे पास। इन केस ऑफ परसेंटेज एरर, सो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा z बाई z मल्टीप्लाई बाई 100, नाउ p डेल्टा e बाई a मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस दिस इज q डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई बाई 100% प्लस now finally r delta c by c multiply by 100%। so students, ये परसेंटेज एरर के फॉर्म पे कन्वर्ट किया, दिस इज जनरल फॉर्म, दिस इज पावर एंड दिस वन इज डिवीजन। तो आज की जो लेसन यानी सेशन में मुझे जितने भी टॉपिक समझाने थे, मैंने सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आपका काम है कि इन टॉपिक को स्टडी करना, इनको फोकस करना, ठीक है, और इसको लेकर स्टडी करना। सो आज के सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही था। बाकी नेक्स्ट के सेशन में हम इसके और नए टर्म्स या मे बी हम एक नए चैप्टर्स को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अब आपको क्या करना है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप जल्दी से अपना सेल फोन निकाल के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जितना पॉसिबल है आप योर साइड आप इसको शेयर करें। आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो, अब हेल्दी हो, आप बहुत खुशियों के साथ एंजॉय करें अपनी लाइफ को। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय।